नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और नोएडा स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे धुआंधार उन एक्शन के लिए जो स्टॉक्स और सेक्टर को स्कैन करके हम आपके सामने लाते हैं और बहुत ही फटाफट अंदाज में हम तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्चा करते हैं और इसके साथ ही कई स्पेशल सेगमेंट। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हम स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं, कई खास सेगमेंट भी आपके सामने लेकर आए और इस बीच हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में, इस विश्लेषण में शामिल हो रहे हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बधाई दीजिए कि आपकी ट्रेडिंग पिक आज के शुरुआती कारोबार के लिए कौन सी है? देखिए, इस समय जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पेन जरूर दे रहा है, इसलिए आज 2 टिप है, एक बाय के लिए और एक सेल के लिए। पहला है कि इस समय पीटीसी एक अग्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि पीटीसी इंडिया को यहाँ पर बाय करना चाहिए 206 207 के आसपास। इनफैक्ट अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 2 से 3 दिन का कैरी रखिए। मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है। 225 तक के दमखम रखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है, तो यहाँ पर इसमें बाय की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दूसरा स्टॉक है एचसीएल टेक। आईटी काउंटर की पिटाई तो हो ही गई है, अब पिटाई में और पिटाई अगर यहाँ पर चांसेस है तो उसी के हैं। 1480 के पास फ्यूचर इसको सेल करके चल सकते हैं। लोअर साइड पे 1440 के टारगेट दिखाई देंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1490 का आप लेकर क्लोजिंग चल सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड अभी आप एग्जीक्यूट करके मार्केट में जो है वो अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नजरिया फिलहाल, और यहाँ पर चूंकि बाजार में एक तरह का दबाव है, इसलिए एक बाय कॉल और एक शॉर्ट की सलाह आती हुई ट्रेडिंग के लिहाज से रवि की तरफ से। रवि, जरा कुछ अहम स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं सीजी पावर में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस गिरते बाजार में भी यहाँ पर हम लगभग 2.5% से ज्यादा की 3.25% की तेजी हम देख रहे हैं। कमिंस इंडिया में भी हम लगभग 2.25% की तेजी देख रहे हैं और इसके साथ ही एक और स्टॉक है भारत बिजली, यहां पर भी लगभग 4% की तेजी नजर आ रही है। बताएं, इन तीनों ही स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? भारत बिजली, सीजी पावर और कमिंस इंडिया। देखिए, सबसे पहले सीजी पावर की बात कर लेता हूं। इस समय प्रशांत जी, आपने मौके पे चौका मारा है और जो पूरा रेड कलर दिखाई दे रहा है उसमें ग्रीन अगर है तो ये तीनों स्टॉक यहाँ पर ग्रीन है। तो प्रशांत जी, आपकी खास बात ये है कि गिरते हुए को आप सहारा जरूर दे जाते हैं। अब सीजी पावर देखिए बहुत अच्छे मोमेंटम पे है। जिस हिसाब से यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो रही है, 525 के लेवल आने से कोई रोक नहीं सकता और ये एक मोमेंटम यहाँ पर अग्रेसिव दिखाई देगा। मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे रहे हैं, बॉटम आउट हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न उठ के आ रहा है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में भी अच्छा है। फंडामेंटल भी यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो अप साइड पे 525 का टारगेट तक बने रहिए, निकलने की जरूरत नहीं है। पहला। दूसरा, स्टॉप लॉस कितना लेकर चलना है? स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा है, 498 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं क्यूमिंस इंडिया पे। देखिए, फ्रेश बाय के क्यूमिंस इंडिया में पोजीशन तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, मोमेंटम बहुत अग्रेसिव है और इस समय जो मोमेंटम है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये 3250 से 3280 तक के टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है। तो पोजीशन यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड रखिए, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए, तब यहाँ पर निकालिए। स्टॉप लॉस रख लीजिए 3070 का। अब तीसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। देखिए, जिस हिसाब से बिजली की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम है, अभी अग्रेसिव अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, तो सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन भारत बिजली का फायदा अभी यहां से अगर देखते हैं तो मुझे 6800 तक के लेवल आपको बहुत इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में अगर बने हैं तो मार्केट में दुविधा की जरूरत नहीं है। बने रहिए, डटे रहिए और प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ने दीजिए, क्योंकि आजकल तो मोमेंटम है उसमें प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स आपके प्रॉफिट को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह इन सभी स्टॉक्स पर, पावर शेयरों पर आप नजर रखिए। इस बीच आज के कमजोर बाजार में डिफेंसिव अपना काम कर रहे हैं और नजर आज बाबा फार्मा स्टॉक्स पर ही जा रही है। थोड़ी देर पहले हम बीवी लैब की बात कर रहे थे, आदित्य ने इप्का लैब्स पर सलाह दी। इस बीच हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज, अमर राजा, ये दोनों ही स्टॉक्स 8% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। विवेक जी, बैटरी शेयरों में जो तेजी है उसके फंडामेंटल कारण भी है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इन स्तरों पर काफी ज्यादा चल भी चुके हैं आज के दिन। इन स्तरों पर भी क्या अच्छे मौके दिख रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए?
रवि, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। जी रवि जी, बैटरी स्टॉक्स से जुड़ा सवाल था। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरीज, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस को लेकर? देखिए, फिलहाल एक्साइड ने तो यहाँ पे अपने जिस तरीके से अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है उसमें एक नए टारगेट यहाँ पर सेट किए हैं, और जो अभी मोमेंटम है उसमें ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो 480 485 के आसपास ही आकर यहाँ पर रुकते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पूरे अगर पैक को कंपैरिजन किया जाए तो चाहे अमर राजा बैटरी हो या फिर लेड के जितने भी शेयर्स हैं उनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें, यहाँ पर अभी मोमेंटम अच्छा रहेगा, 480 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो कंपोनेंट स्टॉक्स है उनमें भी आपने तेजी देखी होगी, जैसे आपने इन कॉपर में यहाँ पर तेजी आपने देखी है, एल्युमिनियम में भी तेजी आपको देखने को मिली। तो सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 430 के स्टॉप लॉस से थोड़ा लंबा ट्रेंड यहाँ पर बनाइए और एक लॉन्ग टर्म कॉल लेकर होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, तो ये है सलाह बैटरी कंपनियों पर, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इन कंपनियों पर नजर रखिए। आज एक और स्टॉक चल रहा है, धानी सर्विसेज। वैसे तो ये काफी ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 11% ये स्टॉक ऊपर है, और पिछले एक महीने से एक अपवर्ड ट्रेंड में है। 28% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो इतनी ज्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो काफी ज्यादा चल चुका है ये स्टॉक। 2% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। तो आईओएल केमिकल्स और जीएसपीएल पे पहले जरा राय दीजिए। बिल्कुल, आपने प्रशांत जी यहाँ पर सही बताया। 14 के पी पे स्टॉक है, 22,300 करोड़ का मार्केट कैप है, एक महीने में 16.5%, 3 महीने में 21%, एक साल में 42% स्टॉक चला है। और फंडामेंटल तो आई है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर भी गिरते मार्केट में आज इसने 392 का हाई के ऊपर क्लोज करने के यानी कि चलने की चेष्टा यहाँ पर दिखाई है, और इसी वजह से ये मोमेंटम काफी अग्रेसिव हुआ है। मुझे लगता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये 425 और 435 तक के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 382 का, और मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन यहाँ पर आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। और अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे यहाँ पर और बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो बात करी, देखिए आईओएल की बात करें तो इस समय इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद निकलता हुआ सा नजर आया, और आपने इसीलिए मोमेंटम यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से देखा। और इनफैक्ट पीछे हाल फिलहाल में अगर देखें तो कई केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। तो ये भी अभी मोमेंटम में है। 410 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के स्टॉप लॉस देखते हैं तो 382 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है। देखिए, मार्केट के फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो मजबूत हैं उनमें अपनी पोजीशन को मजबूत रखिए, जिससे कि आपको बड़े प्रॉफिट मिल सके। और घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में उतार और चढ़ाव होगा, लेकिन जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, अच्छे ब्रेकआउट पे स्टॉक हैं, फ्रेश इन्वेस्टर को लुभा रहे हैं, वो यहाँ पर तेजी गेन करते हुए नजर आए। ठीक है, तो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं, वो इस गिरते मार्केट में भी किस तरह से शाइन कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं अनअफेक्टेड नजर आ रहे हैं, उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विभोर में आपके पास लगभग 7% की तेजी यहाँ पर टीटागढ़ रेल में हमें नजर आ रही है। इसके साथ ही जरा गेल इंडिया को भी हम रिव्यू करेंगे। 1.25% से ज्यादा की तेजी गेल इंडिया में भी नजर आ रही है। पहले लेकिन टीटागढ़ रेल बताएं रवि, टीटागढ़ रेल यहाँ से कैसा लग रहा है, और साथ ही गेल इंडिया पर भी राय दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी, रेलवे काउंटर तो वैसे भी मार्केट में चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। टीटागढ़ इन सब में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है। महंगे का मतलब है कि प्राइस वाइज ज्यादा आपको दिखाई देता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो नंबर वाइज अच्छा है। और अभी के टारगेट के हिसाब से देखते हैं तो आपको 1050 और 1080 के टारगेट यहाँ पर बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहूंगा कि कुछ और स्टॉक्स
जो है वो रेलवे के आप फोकस करें। पहले कॉनकॉर को देख लें, 945 चल रहा है, जिसमें कि अभी अच्छा खासा दम है, 980 तक ये भी यहाँ पर जाता हुआ सा नजर आएगा। और छोटे जो स्टॉक्स हैं जैसे आपके एरिकॉन है, आरबीएनएल है, टेक्स इंफ्रा, जेडब्ल्यूएल, इन सब पे भी बाइंग एक्युमुलेशन अगर आप बना रहे हो और बना रखा हो तो आप उनको कंटिन्यू करिए, क्योंकि इनमें भी अच्छा खासा दमखम है। एरिकॉन की बात करें तो 245 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस 210 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये काउंटर यहाँ पर फोकस करके चलें। दूसरा, आपने गेल की बात की। देखिए, इस समय अगर मैं गेल इंडिया को देख रहा हूँ, जिस हिसाब से मोमेंट 200 के ऊपर निकलने के बाद से एक मोमेंटम इसने पकड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट बुकिंग के संकेत यहाँ पर गेल इंडिया में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अपसाइड एक टारगेट जरूर दिखाई दे रहा है कि 215, 218 आपको आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में दिख जाएंगे। और इसका निफ्टी के ट्रेंड और जो नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर भी आपको पोजीशन यहाँ पर अभी होल्ड करके रखनी चाहिए। 215 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक के लिए या फिर से ईटी स्वदेश को कॉल कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह गेल इंडिया पर आपके लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में भी आज तेजी है, करीब 3% की मजबूती जो तेजी आ रही है वो आगे और भी कंटिन्यू हो सकती है। अब आगे बढ़ते रुक करता है हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आखिरी 1 घंटे के लिए कमाई के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं। विवेक जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, माफ कीजिएगा रवि जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आप केरला पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, हमने GSPL की चर्चा करी थी, लेकिन एक और स्टॉक है GNFC, इस समय चल रहा है 684 रुपए। फ्यूचर में भी अगर आप इसकी पोजीशन को लेना चाहते हैं तो BTSC ट्रेड के लिए भी अच्छा है। अपसाइड टारगेट 700 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 678 रुपए का, तो यहाँ पर इसको आप बाय करके चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक सेल साइड के लिए है, एक बाय एक सेल, आज मार्केट में हेज पोजीशन लेकर चलते हैं और उसमें अगर जाते हैं तो मुझे लगता है SDFC लाइफ यहाँ पर करंट लेवल से एक बार को सेल देखने को लग रहा है, तो आप फ्यूचर में इसको आप सेल करके चल सकते हैं 607, 608 के पास। स्टॉप लॉस रखिए 610 का, टारगेट 600 रुपए का। तो दोनों ट्रेड हैं, एक बाय का एक सेल का, कंप्लीट आपकी पोजीशन हेज है। और पोजीशन अगर आप लेके भी जाते हैं तो कल के मार्केट में भी इनमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को और मिल सकती है। ठीक है, तो ये नजरिया और आखिरी घंटे के लिए रणनीति रवि की तरफ से आती हुई। विभोर, आप बताएं आपकी रणनीति क्या होगी? मैं जो लास्ट फिलहाल विभोर और इसके साथ ही रवि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, विश्लेषण में शामिल हुए, हमारे आम निवेशकों को कमाई के मौके बताएं, उन सभी का धन्यवाद। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दीजिए, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हम लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स, यानी आखिरी घंटे में आखिर बाजार का एक्शन और रणनीति क्या होगी, कमाई के मौके कहां बन सकते हैं, ये सब बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।